अब देखो बोल रहा हूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स रियल लाइफ में कोई नेचर फोर्स नहीं। सोचो फॉर एग्जांपल, चलो 8th क्लास पे, 8th क्लास में पढ़ाया गया फोर्स, उसमें तुमने पढ़ा कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर फोर्स। क्या 8th की किताब में कभी फोर्स के टाइप्स में इसका नाम आया था? नहीं आया था। मतलब ये फोर्स नेचर में एक्चुअली क्या होता है ना, ये कोई अलग से फोर्स नहीं है। ये होता क्या है ना, दुनिया में जितना फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल, ये रिएक्शन फोर्स है। अब सुनिए क्या बोल रहा हूं, सुनो फॉर एग्जांपल, मान ग्रेविटेशन देखते हैं। ग्रेविटेशनल में हमारा सन सेंटर पे है। सबसे पहला काम हमारा सन क्या करता है, प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता है। पहला फोर्स कौन सा लगा ये बताओ? ग्रेविटेशनल। पहला फोर्स में उसने क्या किया है, एक्शन। उसके बाद प्लैनेट्स क्या करता है, अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। तो वो प्लैनेट्स का क्या है, रिएक्शन। तो रिएक्शन किस तरह से दिया उसने, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। देखो इस कहानी में क्या सीख मिला कि सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो गया, जो कि सेंटर की तरफ लगा था। दूसरे कहानी के नाम बदल गया। अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका बात करेंगे। तुमको तो लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बीच में कौन है, न्यूक्लियस, उस पे चार्ज है पॉजिटिव, उसके चारों तरफ घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला फोर्स कौन लगता है, न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। पहला फोर्स कौन लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसने क्या किया, एक्शन। तो रिएक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो गया, सेंट्रीपिटल किसके इक्वल हो गया। एक कहानी से सीख मिल रहा है कि दुनिया में कोई भी फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल बन जाता है। इस बात को याद रखना। सुनो, मान लो पंखा चल रहा है फॉर एग्जांपल सीलिंग से, अगर फैन चल रहा है और फैन घूम रहा है, तो फैन अगर से घूम रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ये जो ऐसे फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, मतलब कोई भी फोर्स। मान लो फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, धागा से बांध लिया एक बॉल को, ऐसे घुमा दिए, ऐसे घुमा रहा हूं मैं। तो पहला काम मैंने हाथ से मस्कुलर फोर्स लगाया, मैंने मेरे मस्कुलर फोर्स के एक्शन के अगेंस्ट में वो सेंट्रीपिटल बन गया। याद रखना, दुनिया में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, मान लो तुम बड़ा झूला सर्किल में घूमता है, पहला फोर्स कौन लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर लगता है, इलेक्ट्रिकल पावर, उसको इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स ने एक्शन किया। तो न्यूटन का लॉ पढ़े हो, दुनिया में कोई अगर फोर्स लगता है किसी बॉडी में, कोई ना कोई इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट के कारण सेंट्रीपिटल लगता है। समझ में आया, सेंट्रीपिटल क्या चीज, उस कहानी से सीख मिला। किस पूछेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा कोई भी फोर्स दुनिया में जो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा सर्किल सर्कुलर मोशन में, वो सेंट्रीपिटल, सब फोर्स सेंट्रीपिटल है। तब मैं करूंगा क्या, मैं एक इक्वेशन लिखा था कल, mv/r/2 पाई। दूसरा इक्वेशन कहां से लाऊंगा मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके इक्वल करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, वहां से बना दूंगा फार्मूला। कुछ पता चला बात, ये सब लोग क्यों इतना चीज कहां बताने में इंटरेस्ट है मेरा। ये बच्चा क्या करता है, फॉर्मूला रट लिया, क्या होता है पता नहीं। लिखो ये नेट फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब सेंटर की तरफ, नाम में छिपा है सेंट्रीपिटल। एक्चुअली में डिटेल में कब आएगा, फिजिक्स में। अब यहाँ पे थ्योरी में पढ़ना है केमिस्ट्री के लिए, और फिजिक्स में फिर पढ़ना है इसको। फिजिक्स में बहुत डिटेल पढ़ना है, यहाँ मुझे जरूरत पहले पड़ गया है, सब लोग उसने पहले लिखा है उसके बारे में कहानी। ये नेट फोर्स होता है टुवर्ड्स द, दोस्त एक फार्मूला होता है जो डायरेक्ट लिख देते हैं। इस फार्मूला का प्रूफ यहाँ नहीं आएगा, फिजिक्स में आएगा सर्कुलर मोशन में। इसका फार्मूला जानते हो, mv²/r। और फार्मूला आया कैसे, इसका बात यहाँ नहीं कर रहा हूं, फार्मूला मुझे प्रूफ करना है यहाँ नहीं, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में जरूरत पहले पड़ गया, जैसे लिख दिए mv²/r। एम यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होगा, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास याद हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास 9.10⁻⁻31। आर फॉर, आर क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पर घूमेगा, ऑर्बिट का रेडियस है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका रेडियस है। कुछ और लिख देते हैं, कुछ कुछ बात जो हमेशा याद आती है कि ग्रेविटेशन में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल बन जाता है। और पता है इन दो फोर्स को इक्वल करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो निकाल देंगे कोई ऑर्बिट में किस स्पीड से घूमता है सैटेलाइट। बस मुझे क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल निकाल देना है, तो सैटेलाइट का स्पीड निकाल देंगे, वहां ग्रेविटेशन में करना है, ये इक्वल हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। मुझे कोई पूछे तुमसे ना कि दुनिया में जो फोर्स का नाम लिया जाएगा, तो नेचर का ये रियल फोर्स नहीं है। रियल फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक, ये रियल फोर्स नहीं है, ये बस रिएक्शन है। सुनो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम जो आएगा, और इतना लिख के बस बैठ जाना, कुछ करने जा रहा हूं मैं जो कहानी, तुमको मैंने इतना कुछ क्यों किया था, सिर्फ एक चीज निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैसे निकालते हैं, उसका एक प्रूफ है। मैं प्रूफ बनाऊंगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक प्रूफ बनाऊंगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स लगा के, बस इतना लिख के बैठ जाना। उसके जा रहे कुछ 10th क्लास का मैथ का दिमाग लगा, तो जो प्रूफ वही बनाएंगे, ये 12th बोर्ड एग्जाम में आता है एटम्स चैप्टर में। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज आया था कल, याद है? तो कल आया था न्यूक्लियस का चार्ज, वो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज था, 1.6 भाई, याद करा, कितना इतना मेहनत मैंने डिटेल बताया, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, नहीं यार बताओ, इंसान इतना अपना पूरा एफर्ट लगा के मेरे को बच्चा की तरह कैसे याद करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को लिखते हैं जेड से, एक प्रोटॉन का चार्ज ई होता है तो जेड इंटू ई बोलते हैं, पूरा लिखा सजा के दिखा कि तुमने क्या सोचा आसान की, कौन इसे पढ़ेगा, ये गलत है ना भाई, सच लो ना। पता है मैं इतना तो पर्सनली हो कितना बोल भी रहा हूँ, तुम भूल रहे हो, किसी कुछ मतलब भी नहीं होता है, किसी को मतलब पे करो अपना खत्म कर, तुम पढ़ो अपने, किसी को क्या मतलब है, एजुकेशन सिस्टम किसी को मतलब ही नहीं, किसी को तुम्हारे पीछे पीछे पढ़ेगा, एक बच्चे को 10 बार रिवीजन करेगा, अपना लिख लो सामने पढ़ा पढ़ो, क्या मतलब, एग्जाम थोड़ी हो गया 11th का, 11th का एग्जाम थोड़ी हो, किसी को पता चलेगा बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये सच है भाई, ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को। इसलिए मैं तुम्हारा गलती निकाल रहा हूँ ना, तुम्हारा भला चाह रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारा भला चाह रहा हूँ कि तुम्हारा गलती निकाल रहा हूँ, सुनो क्या करूंगा मैं, अब मैं लगाऊंगा, देखो मैंने कल बोला था मुझे 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन मिल चुका है, 10th क्लास में मैथ्स बनाया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वही बनाने जा रहे हैं, 2 इक्वेशन चाहिए। पहला इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन, वो ये इक्वेशन क्या था कल का, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का, याद है? सोच रहा रोज सुनते हैं तब ये हाल है, अगर मैं सुनना बंद कर दूं तो यही कारण होता है कि बच्चा 11th में ब्लैंक होता है, 11th 12th में, क्योंकि कोई सुनता थोड़ी है पीछे करके। एम बी आर इज टू 2 पाई, और तो करने क्या वाला, सिंपल मैथ्स, ये इक्वेशन अब कल आया था,
अब मैंने बोला था मुझे दो इक्वेशन मिल चुके हैं वैसे। इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, वेलोसिटी बदल रहा है, रेडियस, यही दो चीज निकालना है मुझे। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन चाहिए। एक्स सबको पता है फिक्स है, 2 पाई फिक्स है, एन क्या था, ऑर्बिट नंबर। और थोड़ा देर मेरे साथ बिल्कुल मत लिखना, देखते हो क्या करने जा रहा हूं मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से भी का वैल्यू निकाल दे, कितना आएगा बस बोलते जाओ मेरे साथ, बस ऐसे नहीं सकते हैं क्या, भी का इतना आया। अच्छा दूसरा इक्वेशन आओ, दूसरा इक्वेशन अभी का लगाएगा। तो मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब कल एक कोलम्स में लिखे थे तो दिखाए थे, 12th की किताब में भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मैंने याद कराया था कल, किसी को बोला था 12th की किताब में है। 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 न्यूटन का पावर 9 न्यूटन मीटर का कौन सा बता दो। मैं पता है 12th की किताब क्या दिखा रहा था कल भी, मैंने इस उम्मीद से देखता हूँ ना कि बच्चा को महाबेवकूफ भी होगा, इतना सोचेगा कि मुझे 12th का पेपर, 12th में एग्जाम होगा, तो क्यों ना अभी कोई इंसान बता रहा है 12th में है, क्यों ना मन से पढ़ जाए। नहीं रहा, इतना गलती निकाल रहा हूँ मैं तुम्हारा ध्यान, मुझको गलती निकालने का सिर्फ एक रीजन है कि तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए। अब सोचो मेरे अंदर कमी है। सुनो एक इक्वेशन और। अब दो तरह का लोग होता है, इसको दो तरह से लेता है। कुछ सोचता है, कुछ लोग, कुछ ऐसा बच्चा होता है ईगो पे लेता है कि मेरा गलती कैसे हो सकती है, मैं तो गलती ही नहीं हुआ, मैं बहुत तेज हूँ। कुछ ऐसा बच्चा होता है, कुछ समझदार होता है, वो सोचता है कि मिट्टी के बर्तन को कुम्हार हिट करता है तो बाहर से उतना स्ट्रॉन्ग बनता है, उस तरह से चीजों करेगा। तो आप लोग क्या किए, वो बोलते मत देखो, थलुक जाओ, थलुक जाओ, क्या करने जा। सुनो इसका रीजन तुमको पता चल गया कि दोनों फोर्स इक्वल होगा, और ये प्रूफ 100% 12th के एटम चैप्टर में है। इसको भी वहां सेट कर देना भाई। सुनो कैसे बनाऊंगा मैं बच्चा की तरह। एक इक्वेशन मिल गया, अब सेकंड इक्वेशन आओ, इसका वैल्यू कितना है बस, जो नहीं आया था याद नहीं, ऐसे लाया था मैंने, Q1 इंटू Q2। मैंने बोला था एक चार्ज कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज कल कितना लिखे थे, Z इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में, लेकिन ई ही होता है ना। देखो मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या लिखूंगा, ई बाई आर स्क्वायर। जो नहीं आया तो उसके लिए हेल्प के लिए बताते हैं, जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज है। अब कैसे याद रखोगे इसको, जेड मतलब प्रोटॉन, ई मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, जेड इंटू ई। एक ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस में होता है, लेकिन मुझे यहाँ रेडियस एक डिस्टेंस चाहिए, तो माइनस को हटा दिया। चलो अब किसके इक्वल कर देंगे, एम बी स्क्वायर बाई आर। और देखो तो कोई अगर सॉल्व करेगा, दो इक्वेशन सॉल्व कर दे, आंसर आ दे। क्या करना है, 10th का दिमाग। देखो 10th का दिमाग के हिसाब से इसको, इसका वैल्यू पता है कल आया था कितना, 9 न्यूटन का पावर 9। एटॉमिक नंबर बाबू तो बदलेगा एलिमेंट का, ये क्या है, ई का स्क्वायर। इसका वैल्यू फिक्स है ना, है ई का वैल्यू पता है 1.6 होता है, एक आर से आर कट जाएगा, एक आर बचेगा। एम क्या है, मास ऑफ, ये भी फिक्स है, इसको हटाएंगे अभी। यहां क्या बच रहा है, भी का स्क्वायर, भी बदलेगा। एक काम करिए, इसको उठा के यार मैं ला रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चिंता मत करना भाई, तुम्हें सब सीख जाओगे। फर्स्ट टाइम देखो तो कहोगे क्या क्या बना दे रहे हैं भाई, वो ऐसे लिख देंगे। देखो तो एम बी स्क्वायर, अच्छा ऐसे आ रहा है, चलो एम भी स्क्वायर, एम की जगह क्या लिखोगे, -30, भी का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करोगे। ऐसे ऐसा 100 प्रूफ है 12th में, 12th फिजिक्स में। आप कहोगे 100 याद कैसे होगा, सिर्फ एक तरीका है, जब कहीं पढ़ेंगे किसी कॉर्नर पर रोज पढ़ो, गलती में मत करना कि लास्ट में पढ़ जाएंगे, 10th नहीं है ये। देखो कितना आसान चीज है, भारी कुछ नहीं कर, मैं बस क्या कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो तो यहां से भी निकला, भी का स्क्वायर में इसको पुट कर दोगे, सुनो घबराना मत, बहुत सिंपल आएगा, पैनिक मत होना, बस थोड़ा देर पेशेंस रखना। देखो तो मुझे क्या चाहिए, आर, एक आर से आर कट गया, हो गया, चिंता मत करना, मैं एकदम सिंपल मैथ बना दूंगा इसको भी। देखो आर जब सॉल्व करोगे तो ये आर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर क्या बच रहा है, 9.1। देखो तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है,
नीचे क्या लिखा है, m का स्क्वायर। एक m से एक m तो कट गया, नीचे क्या बच गया, m। सिंबॉलिक बना देते, नीचे बच गया m। ऊपर और कौन है, n का स्क्वायर h स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है, 4 पाई स्क्वायर। उसके बाद सोचो ये कहां आएगा, नीचे। नीचे क्या आ जाएगा, 9 × 10 का पावर 9। फिर कौन आएगा, 1.6 का स्क्वायर मतलब 2.56। कहो इतना बड़ा कैलकुलेशन, बहुत आसान है, चिंता मत कर, घबराना मत भाई, बस ऐसे लिख देंगे। अब मैं क्या करूंगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा। आर ऊपर चला गया, हाँ ये आर ऊपर जाएगा। ये क्या किया मैंने, यहाँ 2r से 1r था, ये ऊपर जाएगा। घबराना मत भाई, कुछ रुपए क्यों बना रहा हूं मैं, तुम्हारा भला चाह रहा हूं ना, कि 10th में मिलने वाला है 12th में, अभी सीख सकते हो तुम। यही कहीं देखो कुछ लोग इसका फॉर्मूला लेके छोड़ देगा। घबराना मत भाई थोड़ा सा, ये मैं तुमको याद करवा दूंगा। एच का वैल्यू उठा के पुट कर दिए, याद था मुझे। एम का वैल्यू पुट कर दिए। 4 पाई स्क्वायर क्या होता है, मैथ में 10 होता है, पता है। पाई का स्क्वायर 10 लिखा सकता है। चलो इस पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कभी, इतना बेवकूफी मुझे नहीं करना है कभी। मुझे क्या करना है पेपर में, 12th में भी इतना वो बात बनाना है, उसके बाद आंख बंद करके आंसर लिख देना, रिजल्ट क्या आता है। ऑन सॉल्विंग दिस हो गया, लिख देंगे पेपर में, ये वैल्यू याद कर जाना है। हाँ पूरे को सॉल्व नहीं करना है, 12th के किताब में नहीं करता है। पूरा वैल्यू पुट कर दिए ना, सॉल्व करके जो आएगा इधर रट जाओ, इतना ही आएगा भाई सॉल्व करके, ज्यादा मेहनत कैलकुलेटर चलाते रहना अपना। एन स्क्वायर बाई जेड 10 का पावर 9, ये होता है रेडियस का फॉर्मूला। इसको एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, जानते हो एंगस्ट्रॉम, 10 का पावर -10 मीटर। चिंता मत, तो लिखो, तुम बताते हैं कैसे याद करना, लिखो तो आसान कर बताएंगे, चलो ना, कुछ भारी नहीं है, लिखो ना, याद करा देंगे, लिखो ना। वो पढ़ाई क्या तो याद ना रहे, यही कर कहोगे इतना बड़ा, यही कारण है कि कुछ लोग क्या करता है ना, बच्चे को मुझसे कैसे खेलता है, उसको पता है बच्चे को बड़ा लगेगा, बच्चे को बताइए मत करो, खाली फॉर्मूला को रट जाए। याद 12th में भी करना पड़ता है, 12th में लिखना पड़ता है सब चीज। तुम बस लिख के बैठो, कुछ मत हो, पैनिक मत हो, तुम बस चुपचाप लिख के बैठ जाओ। याद कैसे करना बताता हूं, कैसे याद करना है। मेरे सामने कुछ भी याद हो जाता है भाई, तुम चिंता कर, तुम बस लिख के बैठ जाओ, कुछ याद मत करना अभी। याद करने का करवाने का फॉर्मूला है मेरे पास। तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो। फर्स्ट टाइम तो डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, दूर से देखने में अजीब लगेगा, एक दो बार समझ जाने पर आसान लगेगा। कुछ मत, तुम बस वो आराम से इतने लिख के बैठ जाओ, बताते कैसे याद करेंगे, टेक्निक है मेरे पास भाई। मैं तुमको छोटा वे में याद करा दूंगा इसको, टेक्निक है मेरे पास। छोटा पहले जानबूझ के नहीं बनाया, कहो छोटा करे क्यों है, छोटा बना देंगे ना तो दिमाग में आता है, चला जाता है दिमाग से। जेड ई के बगल में पूछ रही हो ना उससे, हाँ ये जेड ई के बगल में ये लिखा था मैंने कल की न्यूक्लियस का चार्ज होता है, कल मैंने लिखा था कॉपी, बस लिख के बैठ जाओ, घबराना मत। जो भी अजीब अजीब प्रूफ आता है ना, मैं उसको दो तरह से बनवाता हूँ। किसी बच्चे को अगर ऐसे बोल दे याद करो घर पे, कभी याद नहीं कर पाएगा। पहले क्या करते हैं, उसको सिंपल करके दिखाऊंगा तुमको मैं। ये 10 का पावर -38 है, बस लिख लो भाई, बताते कैसे याद करेंगे। तुम 10th क्लास पढ़े हो लीनियर इक्वेशन ना, बस उसी तरीके से बताता हूँ। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, इसलिए अभी से अगर ये सब याद कर लिए ना तो शायद 1 साल बाद फायदा मिलेगा।
बस वो लिख रहा है, बस लिख के बैठ जाओ। बताते हैं कैसे याद करना है सिंपल शब्दों में, अतः तुम तो सुन लेंगे बस। हाँ 0.529 है, 1 है, हाँ 1 है। लिखो ना, घबरा कर रहे हो भाई, घबराना मत भाई, मैंने पहले ही बोला है तुमको जो कुछ लिखूंगा सब याद करा देंगे, लिखूंगा स्टैंडर्ड, बच्चा वाली चीज नहीं लिखूंगा, कुछ भी हो जाए। -38 हुआ है, 1.6 का स्क्वायर हुआ है, मैं वो बच्चा वाली चीज नहीं लिखूंगा कि बेसिक बेसिक बता दो तो किसी काम में नहीं आता, बच्चा खुश। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता। आज सवाल क्या देता, एन का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 1 निकालिए, आंसर रेडियस, सब बन जाता अपने आप से, उससे कोई फायदा नहीं होता। तुम बस लिख के बैठ जाओ, याद कैसे करना है उसका फॉर्मूला मेरे पास है भाई, अभी तो याद हो जाएगा तुमको, घर जाके भूल जाओगे। इसमें कुछ नहीं करते, तुमको याद करने जा रहे इस कहानी पूरा।